दिल्ली में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। कल मास्क न पहनने पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से नियम तोड़ने वालों पर 2000 का जुर्माना लगेगा। शुक्रवार से मास्क न पहनने वालों के चालान काटने में तेजी लाई गई, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होने के चलते पहले की तरह 500 रुपए का ही चालान काटा गया। पकड़े गए लोग मास्क नहीं पहनने पर तरह तरह की दलीलें देकर बचने की कोशिश में दिखे। दिल्ली में 24 घंटे में 6600 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना के आंकड़े अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लगातार उछाल पर हैं और एक्टिव मरीजों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना टेस्ट की संख्या भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। 24 घंटे में दिल्ली में 23,500 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट किए गए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन में हलचल बढ़ गई है। शुक्रवार को नोएडा में कई सार्वजनिक जगहों पर रैंडम टेस्ट किए गए। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर भी सघन टेस्टिंग की जा रही है। वहीं फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात कर दी गई है और दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र सरकार राजधानी से फिलहाल आवाजाही बंद करने की तैयारी में है। उद्धव सरकार ने सोमवार से मुंबई दिल्ली विमान सेवा बंद करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही ट्रेन सेवा भी स्थगित करने की तैयारी है। वहीं मुंबई में सभी स्कूल दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। पहले 23 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी थी। कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर अन्य राज्य भी सख्त फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। वहीं गुजरात के सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है, जबकि अहमदाबाद में कल रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक का कर्फ्यू लागू है। उधर राजस्थान के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि हरियाणा में 30 नवंबर तक सभी स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व आज समाप्त हो गया। कोरोना पाबंदियों के बावजूद देश भर में छठ व्रतियों में उत्साह देखा गया। आज सुबह से नदी घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। इससे पहले कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को छठ की बधाई दी। कोलकाता में ममता बनर्जी भी छठ घाट पर श्रद्धालुओं के बीच पहुंची। दिल्ली में पाबंदी के चलते लोगों ने घरों की छत पर ही छठ मनाया। नगरोटा एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी आकाओं से बात कर रहे थे आतंकी। स्मार्टफोन, वायरलेस सेट सहित नापाक कनेक्शन के कई सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये पाकिस्तान की ही साजिश थी। आतंकियों से डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ है, जो पाक की कंपनी का है। इस तरह पाक की कंपनी का स्मार्टफोन भी मिला है। कराची में बनी कुछ दवाएं भी बरामद की गई हैं। आतंकियों के जूते भी पाकिस्तानी थे। ये भी साबित हुआ है कि आतंकी पाक में अपने आकाओं के संपर्क में थे। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकवादियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जैश के आतंकी 26/11 के मुंबई हमले जैसे ही बड़े हमले की फिराक में थे। इंटेलिजेंस इनपुट से साजिश नाकाम हुई है। खुफिया सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जैश ए मोहम्मद के वो 4 आतंकवादी आए इसी मकसद से थे कि वो भारत को दहलाकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पाकिस्तान के नापाक प्लान की जानकारी दी। इस बैठक के बाद मीडिया को पता चला कि दरअसल साजिश 26/11 जैसी वारदात को अंजाम देने की थी। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने खुद ही देश को इस खतरे से आगाह किया और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनकी सावधानी और सतर्कता को शुक्रिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया।
खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसीलिए जल थल नभ में भारत ने अपनी निगरानी और मुस्तैद कर दी है। मुंबई पर हुए हमले के दौरान आतंकी पानी के रास्ते आए थे, इसलिए समुद्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल MS पवार ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेता दिया कि उसके किसी भी आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये धारा 370 के हटने का ही कमाल है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल धारा 370 के हटने के बाद आम लोगों में इंटेलिजेंस विभाग की पकड़ मजबूत हुई है। सूचना वहीं से मिली जिसके बिना पर चारों आतंकवादियों को ढेर किया गया।